तो आया कि हम लोग पढ़ रहे हैं सर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक हिंदी होता है शरीर द्रव और परिसंचरण। क्या बोलते हैं? शरीर द्रव और परिसंचरण। तो आया सर कि परिसंचरण को हम लोग परिवहन भी समझते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक टॉपिक इसमें आता है कि नहीं, उसको नाम है ट्रांसपोर्टेशन। क्या नाम है? ट्रांसपोर्टेशन। एक हिंदी होता है परिवहन। तो क्वेश्चन है कि परिवहन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? परिवहन से आप तो कहिएगा उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिका से बाहर निकालना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता। फिर से, उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिका तक और तथा अनुपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिका से बाहर निकालना परिवहन कहलाता। अब कहिएगा सर उपयोगी पदार्थ क्या है सर? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पानी, मिनरल्स, ये सब उपयोगी पदार्थ है जिसको जरूरत है। किसको? कोशिका को। किसको है? तथा अनुपयोगी पदार्थ क्या है? तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब अनुपयोगी पदार्थ है। तो ये सब को सेल से बाहर लाना, माने जहाँ उसको जरूरत है। जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल किडनी में छनता है, तो वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? ब्लड। कौन पहुँचाएगा? तो कहिएगा क्या चीज कि उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुँचाना तथा अनुपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिका से बाहर निकालना परिवहन कहलाता। फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। कहिएगा वैसी प्रक्रिया जिसमें उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिका से लाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता। कोई दिक्कत? अब आता कि परिवहन जो है सर, ये परिवहन कई प्रकार के होता। परिवहन जो है ना कई प्रकार का होता, ठीक है। समझ गए कि नहीं? अब जैसे कुछ जीव ऐसा है जिसमें परिवहन होता है ओपन। कैसा होता है? ओपन माने खुला परिसंचरण तंत्र। कुछ कुछ में होता है बंद परिसंचरण। एगो में तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा में होता है कुछ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितना भी जैसे निम्न वर्ग के जंतु है ना, जिसमें क्या होता है कि डायरेक्टली उसको हृदय से मैंने जो है ना हार्ट से ब्लड को पंप कर दिया जाता है। कहाँ? सेल तक। इसमें कोई भी पाइप की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोगों में है क्या चीज कि हम लोगों में करल जाता है कोई चीज से, एक ट्यूब के माध्यम से पंप होता है। डायरेक्ट नहीं, हृदय से डायरेक्ट कोशिका तक नहीं होता, बल्कि उसके बीच में एक पाइप रहता है, ट्यूब रहता है, नली रहता है, जिससे हम लोग धमनी शिरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं? तो ट्यूब के माध्यम से होता है। हम लोग में है क्लोज। क्या है? क्लोज बोले तो बंद परिसंचरण। क्या बोलेंगे? तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के, एक खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण, ठीक है। तो हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आता है ना कि परिसंचरण तंत्र का निर्माण किससे होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण किससे होता है? तो तीन चीजों को मिलने से होता है। ध्यान रखिएगा, कितना चीज को मिलने से? पहला होता है ब्लड, कोची। दूसरा होता है ब्लड वेसल। क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। और तीसरा होता है हार्ट। क्या रहता बच्चा? हार्ट। हार्ट बोले तो हृदय, HE, हाँ हार्ट। क्या बोलेंगे? हार्ट। पहला ब्लड। ब्लड का हिंदी होता है रक्त। क्या होता है? एक होता है रक्त वाहिका या रक्त वाहिनी, इसका हिंदी होता है हृदय, ठीक है। इसको उर्दू में दिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दिल।
तो सबसे पहले बात आता है सर कि ब्लड क्या है सर, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कि ब्लड जो है बच्चा, ठीक है, ब्लड बोले तो रक्त, तो रक्त का परिभाषा होता है कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। यह तरल संयोजी उत्तक को क्या बोलते हैं? रक्त कहते हैं। सर तरल संयोजी, संयोजी के मतलब जोड़ने वाला, कनेक्टिव के मतलब जोड़ने वाला, और तरल माने जो बह सकता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है। और उत्तक है माने ढेर मनी सेल का समूह है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी। कैसे सर? पूरे बॉडी को ही जोड़ रहा है कि नहीं? तो संयोजी उत्तक है। क्या है? और लिक्विड फॉर्म में, इसलिए इसे बोले क्या चीज कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। अब आता है सर कि जो ब्लड है यानी रक्त, क्या चीज? रक्त जो कितना प्रकार का होता है? तो रक्त को जनरली हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में? दो भाग में। कितना भाग में? पहला होता है, हाँ पहला प्लाज्मा और दूसरा कार्पल्स, ठीक है। कार्पल्स को हम लोग एक और नाम भी से भी जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? आरबीसी तो इसका प्रकार है, ठीक है। बोलो। तो प्लाज्मा और दूसरा कौन सी? कार्पल्स। प्लाज्मा का हिंदी होता है प्लाज्मा और इसका हिंदी होता है कनिका या कनिकाएं, ठीक है। किसका? कार्पल्स का। प्लाज्मा जो होता है बच्चा, ये पूरे ब्लड का 55% होता है, जबकि कनिका पूरे ब्लड का 45% होता है। प्लाज्मा में पाया जाता है प्रोटीन्स, जैसे इसमें पाया जाता है सबसे पहला आपका वाटर, कितना परसेंट? प्लाज्मा में जल कितना परसेंट है? बोलवे नहीं करता, 90%। कितना? फिर इसमें पाया जाता और क्या चीज? बोलो। जब हम लोग प्लाज्मा है, प्लाज्मा, ठीक है, ये कितना परसेंट होता है? 90%, ठीक है, में पानी। और इसमें क्या होता है बच्चा प्लाज्मा में? बोलो। तो होता है प्रोटीन, वसा, ठीक है, प्रोटीन, वसा, और कुछ होता है कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, ग्लूकोज भी होता है। क्या होता है? ठीक है। तो आदर्श सारा में होता है उतना सी, ठीक है। अब आया कार्पल्स जो है, अच्छा प्लाज्मा को हम लोग एक चीज और बताते हैं। प्लाज्मा क्या है सर? तो यह गाढ़ा हल्का पीले रंग के चिपचिपा द्रव होता है। कौन? प्लाज्मा। यह पूरे रक्त का कितना परसेंट? 55%, ठीक है। प्लाज्मा में से अगर जो प्रोटीन जो पाया जाता है दूगो, एगो फाइब्रिनोजेन और एगो प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा के बहुत बड़ा टॉपिक है, स्पेशल एगो टॉपिक चलेगा 1, 2 क्लास 3 क्लास तक कोची प्लाज्मा, तो बताएंगे। प्लाज्मा में से अगर जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, दूगो प्रोटीन होता है, समझ गए हैं, उसको निकाल लिया जाए तब इसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? यानी फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा, माने फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाए प्लाज्मा में से तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सीरम। क्या बोलेंगे? क्लियर है? अब जरा समझिए, कार्पल जो है, कार्पल्स को हम लोग बांटते हैं 3 भाग में। कितना भाग में? पहला होता है आरबीसी, इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स।
आरबीसी का रेड ब्लड कार्पल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स का प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जरा ध्यान सब समझिएगा आरबीसी के बारे में और डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी क्या है सर? रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल या कार्पल। ठीक है, समझिए, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। ठीक है, इसको हम लोग आरबीसी को बायोलॉजी में बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, क्या है? इरिथ्रोसाइट है। दूसरा, आरबीसी का जो निर्माण होता है ना बच्चा, वो होता है रेड बोन मैरो में। कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। लाल अस्थि मज्जा, क्या बोलते हैं? लाल अस्थि मज्जा। तीसरा, गप नहीं करेंगे, इरिथ्रोसाइट कैसे लिख सकते हैं हम लोग हिंदी में? इरिथ्रोसाइट, ऐसे। इरिथ्रोसाइट का हिंदी इरिथ्रोसाइट होता है। एक हिंदी बोन मैरो का अस्थि मज्जा, क्या बोलते हैं? अस्थि, समझ रहे हैं? तीसरा जो है बच्चा, जो आरबीसी है, इसका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है, कौची? लाइफ स्पैन, जीवन काल 90 से लेकर के 120 डे होता है। 90 से 120 दिन। आरबीसी का जो मृत्यु है ना, वो होता है स्प्लीन में। कहाँ होता है? कहाँ होता है बच्चा? स्प्लीन कहीं होता है प्लीहा। क्या होता है? बोलो। प्लीहा में। कहाँ होता है? अच्छा, जो आरबीसी का है ना, ठीक है, निर्माण हुआ रेड बोन मैरो में, मरा कहाँ? स्प्लीन में, प्लीहा में। प्लीहा को एक और नाम है बच्चे, इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ठीक है, एक और नाम है इसे आरबीसी का कब्रगाह। क्या बोलते हैं? कब्रगाह। कब्रगाह माने जहां मरता है ना, तो उसको बोलते हैं कब्रगाह। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रहा? ब्लड बैंक इसीलिए बोलते हैं ना कि जितना भी पुराना ब्लड होता है इसी में चला जाता है मरने के लिए। लेकिन कभी मिस्टेक से आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका बॉडी में ब्लड लॉस हो गया, तो बॉडी क्या करता है, जो स्प्लीन में रखा हुआ था ना ब्लड, जो मरने के लिए गया हुआ था, उसको सबको वापस ले लेता, फिलहाल बॉडी को बैलेंस करने के लिए। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं? जैसे बैंक में पैसा रखते हैं ना, उसी प्रकार से स्प्लीन में ब्लड रखा होता, जब जरूरत पड़ता है इमरजेंसी में, तो वहाँ से बॉडी है जो निकाल लेता। समझ गए? आए, यहाँ पर होता आसपास। ठीक है, स्प्लीन क्या बोलते हैं? प्लीहा। क्या बोलते हैं? क्लियर? आगे देखिए, प्लीहा, पिलुआहवा नहीं कोची? हाँ हाँ, पिलुआहवा पिलीहा में फर्क है जी। क्या है, ध्यान दो। तो आया कि हाँ, अगला है पॉइंट आरबीसी के बारे में ध्यान देंगे। जो आरबीसी है ना बच्चा, उसका जो शेप होता है, शेप, आकार, वो होता है डिफिनिट। क्या होता है? डिफिनिट बोले तो निश्चित, या फिर आप ये बोल सकते हैं रेगुलर। क्या बोलेंगे? रेगुलर। एक होता है इरेगुलर, माने अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित। तो देखो इसका आकार है कैसा? डिफिनिट। कैसा बच्चा? और डिफिनिट में भी कैसा है? तो बाई कॉनकेव। कैसा है? बाई कॉनकेव, उभयोतल। बोलो, उभयोतल। अब लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे पढ़े ना, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो उभयोतल मतलब ऐसे समझिए, पेड़ा देखें, पेड़ा, पेड़ा के दोनों बीच में ऐसे चापल रहता है, किनारे किनारे फूला रहता है, उसी तरह से रहता है। कौची? बहुत सारा पेड़ा ऐसा जो एक दने से चापल रहता है, पीछे से नहीं। लेकिन कोई ऐसा पेड़ा है जो दोनों दने से चापल रहेगा और किनारे किनारे से फैला रहेगा। समझ गए? तो वैसा ही होता बाई कॉनकेव। क्या बोलेंगे? ठीक है। अच्छा, आरबीसी है ना बच्चा, इसके न्यूक्लियस का होता है केंद्रक। क्या बोलते हैं? अच्छा, आरबीसी के एक और अपना स्पेशल पॉइंट है बच्चा,
किसका जानते हैं? इसमें पाया जाता है कि हेमोग्लोबिन नामक पिगमेंट, क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर होता है कैसा? रेड। कैसा होता है? रेड। रेड बोले तो लाल। आरबीसी का कलर कैसा? लाल। लेकिन एक और क्वेश्चन है आरबीसी के बारे में कि जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, इन एम्ब्रियो स्टेज, भ्रूणीय अवस्था में जब हम लोग रहते हैं तो बच्चा में तो हड्डी नहीं रहता भाई, तो ब्लड कैसे बनता होगा? तो जब भ्रूणीय अवस्था में रहता ना कोई बेबी, मैंने बच्चा, तो उसमें आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? तो उसमें होता है लीवर में। कहाँ होता है? तो कहिएगा ना कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर, कहाँ होता है? लीवर कहीं होता है यकृत। बोलो कहाँ होता है? यकृत में। कोई दिक्कत समझ में आ रहा? बोलो जी। हाँ अच्छा, आरबीसी का जो है ना डब्ल्यूबीसी के अपेक्षा रेशियो देखेंगे तो इसका ज़्यादा होता है। कितना होता है? कितना होता है? बहुत ज़्यादा। किसका? आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का कम। ऐसे 6:1 मानल जाता है, ठीक है, लेकिन और ज़्यादा होता है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के संख्या लगभग होता 3,60,000। 3,60,000 नहीं, और ज़्यादा, ठीक है, समझ गए? मैंने एमएल में आएगा, 100 ml ब्लड में कितना होता है जे, वो हम निकालेंगे आगे चल के। समझ रहे बात को? चलो जरा अभी देखो आरबीसी वर्सेज डब्ल्यूबीसी। कौची? आरबीसी वर्सेज डब्ल्यूबीसी। ध्यान देना बच्चा, ठीक है। हाँ, आरबीसी वर्सेज डब्ल्यूबीसी, ठीक है। एने हो गया कौची बच्चा? डब्ल्यूबीसी। इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, या वाइट ब्लड क्या बोलेंगे? कार्पल्स। क्या बोलेंगे? याद रहेगा ना? बोलबे नहीं करता, ध्यान दो, सुनो। तो वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पल्स। देखो आरबीसी को बायोलॉजी में बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, जबकि डब्ल्यूबीसी को बायोलॉजी में बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको अदल्ला ल्यूकोसाइट्स, ऐसे लिखते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। आरबीसी जो है, ठीक है, इसका निर्माण होता है रेड बोन मैरो में, जबकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वाइट बोन मैरो में, ठीक है। आरबीसी का कहाँ होता है? रेड बोन मैरो। डब्ल्यू इसका होता है कहाँ? वाइट बोन मैरो। कहाँ होता है? आरबीसी का लाइफ स्पैन होता था 90 से 120 दिन। लाइफ स्पैन का हिंदी होता है जीवन काल, जीवन। तो इसका होता है 3 से 4 दिन। कितना दिन? 3 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 3 से 4 दिन। अच्छा, आरबीसी जो है ना बच्चा, वो मरता था कहाँ? स्प्लीन में। कहाँ मरता था? तो डब्ल्यूबीसी भी कहाँ मरता है? स्प्लीन में। कहाँ? स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन का हिंदी प्लीहा होता है। अच्छा, लिखल है बच्चा कि आरबीसी का जो शेप था, देखो जी, था डिफिनिट, जबकि डब्ल्यूबीसी का होता है, बोलो, इनडेफिनिट। बोलो अनिश्चित ना, ये अपना शेप हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चा कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्या था? पाया जाता था, जबकि नहीं पाया गया था ना, उल्टी है, एरा काट-कूट करो। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस हम बताए होंगे तो मिस्टेक बोल दिए होंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस, तो एकमात्र ऐसा सेल है ना बच्चा जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो है कौन? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता, ठीक। इसमें मिस्टेक बता दिए होंगे, ठीक है।
हेमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है जिसके कारण इसका कलर होता है कच्ची रेड, जबकि यहाँ पर हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। क्या होता है? हेमोग्लोबिन क्या होता है? एब्सेंट माने अनुपस्थित, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है? वाइट। कैसा होता है? कैसा होता? वाइट। ठीक है, आगे ये जो है ना बच्चा, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया गया। ठीक है, इसमें पाया गया आरबीसी के नंबर ज़्यादा, डब्ल्यूबीसी के कम। ये भी डब्ल्यूबीसी भी बनता है इन एम्ब्रियो स्टेट, कहाँ? लीवर में। कहाँ बनता है? बोलो, अरे बोलो ना जी, कहाँ बनता है? लीवर बोले तो यकृत। अब मरता भी है कहाँ? प्लीन में, स्प्लीन में। स्प्लीन बोले तो प्लीहा। क्लियर? कोई दिक्कत? आरबीसी है ना, जो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता, लेकिन ये एंटीबॉडी का निर्माण बता रहे हैं। ठीक है, देखो ये एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी क्या है सर? एंटीबॉडी जो हमारे रोग में रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कराना। समझ गए? तो आरबीसी है जो एंटीबॉडी का निर्माण, लेकिन डब्ल्यूबीसी है जो करता। ठीक है, क्लियर? एक और बात होता है बच्चा, ये लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं करता है। लिम्फोसाइट का निर्माण, लिम्फोसाइट, अब लिम्फोसाइट क्या होता है अभी समझ में नहीं आएगा, आगे लेक्चर देंगे लिम्फोसाइट पर। ठीक है,